अक्सर हम बरमुडा ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं और ये नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या और इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 1945 5 दिसंबर की दोपहर के 2 बजे के आसपास। अमेरिकी नेवी के 5 टारपीडो बमबार एयरक्राफ्ट जो फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, इस उड़ान को कहते हैं फ्लाइट 19। यह अपने 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरा था। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे जिन्हें लीड कर रहे थे चार्ल्स कैसल ट्रेलर। जब ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी तब मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे के बाद इसके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं अचानक से इसके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। उनका कंपास काम करना बंद कर देता है तो वह अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो जाता है। इन्हें पता नहीं चल पाता कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है। स्क्वाड्रन लीडर बाकी प्लेन के पायलटों से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट जो है काम नहीं कर रहे होते। मौसम अब धीरे धीरे खराब हो रहा था। शाम के 4:56 हो चुके हैं। ट्रेलर को लगता है कि अब उनका विमान गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए उन्हें ईस्ट की ओर डायरेक्शन में वापस फ्लाई करना होगा फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वे अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन फ्लाइट में मौजूद कुछ क्रू मेंबर जिन्हें लगता है कि वे अभी ईस्ट में ही हैं और उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इसके तुरंत बाद उन प्लेनों में से एक से रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, डैम इट, इफ we would just fly west, we'll get home, head west, damn it। यानी कि बाकी क्रू मेंबर को शक है कि एक्चुअली उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। घर लौटने के लिए इस बीच मौसम लगातार और बिगड़ जाता है और शाम हो जाती है। शाम के लगभग 7:04 पर ट्रेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और फिर पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाता। इन फ्लाइट्स के गायब होने के बाद एक सर्च और मॉनिटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू मेंबर के साथ। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। यह ढूंढने निकलता है और यह भी गायब हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि यह दोनों प्लेन जहाँ पर गायब हुए हैं उसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हैरत की बात है कि पिछले 100 सालों में बरमुडा ट्रायंगल में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज इसमें समा चुके हैं और 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। बरमुडा ट्रायंगल लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। कई रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए। बरमुडा ट्रायंगल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या यूं कहें कि इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया कि किस तरह की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल में होती हैं और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया। इस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक का नाम है कॉल कुलेजनिक। उनका कहना है कि विमान और जहाज़ों के लापता होने का एलियंस बेस से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और ख़राब मौसम की वजह से बरमुडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हो गए। उनका कहना है कि इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। क्लोजनिक का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से शुरू हुई। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें
विमानों के लिए खतरा बनी हुई थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ पर अदृश्य शक्ति जो भारी से भारी चीज़ों को खींचने की ताकत रखती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में भारी चीज़ों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षष्ठभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज़ हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल पृथ्वी पर उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित नहीं करता। इसके बजाय यह वास्तविक उत्तर की ओर इशारा करता है, जो भ्रम पैदा करता है। और यही कारण है कि इतने सारे जहाज और विमान त्रिकोण में अपना रास्ता खो देते हैं। यह बर्मुडा त्रिकोण के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों में से। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।